सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप की अध्यक्षता में आज सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाटू श्याम जी मेला एवं आगामी मार्च माह में आने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखने पर चर्चा हुई। तो वहीं सीएलजी सदस्यों की ओर से बैठक में कुछ सुझाव दिए गए। सुझाव पर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि जल्दी इन पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ बाबा श्याम का मेला एवं मार्च माह में होली के त्योहारों पर शांति व्यवस्था एवं सौहार्द के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान की भी चर्चा हुई। शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक में चर्चा की गई। देखिए, सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग थी। रूटीन में हम हर महीने लेते हैं, पर कोरोना के कारण पिछले कुछ समय से नहीं हो पाई थी। वो मीटिंग ली गई है जिसमें कि सीएलजी मेंबर्स के साथ में लंबी डिस्कशन हुआ है और आने वाले जो मेला है उसके बारे में भी उनसे बातचीत हुई है। मेले के बाद में होली का भी फेस्टिवल आने वाला है, तो उन सब चीज़ों पर चर्चा हुई ताकि अपने इलाके में सीएलजी मेंबर्स जो कानून व्यवस्था में मदद करते हैं वो मदद लगातार उनसे मिलती रहे। सर, मोस्टली कौन सी समस्या सामने है? देखिए, हर थाना क्षेत्र की अलग अलग छोटी छोटी समस्याएं हैं जिस पर डिस्कशन हुआ है। कोई ऐसी बड़ी समस्या किसी क्षेत्र में किसी ने नहीं बताई है। बाकी जो बिंदु उन्होंने बताए उस पर काम किया जा रहा है। सीकर जिला प्रशासन की ओर से बालिकाओं एवं महिलाओं को लेकर शिक्षा, चिकित्सा एवं सुरक्षा को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज शहर की मारू स्कूल में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी के साथ बालिकाओं और महिलाओं को चिकित्सा एवं शिक्षा में भी अग्रणी रहे, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाँ, खाटू श्याम जी का जो लखी मेला है वो 6 तारीख से उस फाल्गुन मेले का शुरुआत होगी और मेले से पहले भी जो है श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी आने लग गई है। सभी तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण पे हैं। इसका हमने भी समीक्षा वहाँ पे जाके की है। कल भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा वहाँ पे विजिट करके और तैयारियों का अंतिम स्वरूप जो है उसको देखा गया। इसमें जो रिपोर्टों की जांच की जानी है वो किस तरह से की जानी है ताकि भीड़ में कोई अव्यवस्था ना हो, आगे जाके भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सभी दर्शन करके और खुशी खुशी जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी श्रद्धालुओं के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए यह मेला सफल रहेगा। ओके सर। घर के बाहर खड़ी अग्निशमन अधिकारी की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। अधिकारी रात को गाड़ी को लॉक करके सो गया था। सुबह देखा तो गाड़ी नहीं मिली। पड़ोस में लगे सीसीटीवी में चोर स्कॉर्पियो ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीकर के उद्योगनगर थाने के एसआई कमला ने बताया कि अग्निशमन अधिकारी संपत नारायण ने गाड़ी चोरी का मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि वह शिव वाटिका में रहता है। रात को घर के सामने गाड़ी को खड़ा करके सो गया था। सुबह बाहर आया तो गाड़ी नहीं दिखी। आस पड़ोस में पूछताछ की तब एक सीसीटीवी से गाड़ी चोरी होने का पता चला। एसआई ने बताया कि चोर एक गाड़ी में सवार होकर आए थे। स्कॉर्पियो के नीचे लेटकर साउंड बंद कर दिया। इसके बाद डोर ओपन कर बोनेट खोलकर गाड़ी को स्टार्ट करके भाग गए। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। राजस्थान के सीकर जिले में एक चोर टायर के शोरूम से मोबाइल चुरा ले गया। चोर ने मोबाइल से एक महिला को व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजे। महिला के पति की शिकायत पर शोरूम संचालक ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित मनोज कुमार पिलानिया ने बताया कि कृषि उपज मंडी के सामने उसका पिलानिया टायर्स नाम से शोरूम है, जहां बुधवार शाम को आया एक युवक उसका मोबाइल चुरा ले गया। उसने मोबाइल की सिम निकाली और व्हाट्सएप से अज्ञात महिला को अश्लील संदेश व फोटो भेजना शुरू कर दिया। इस पर महिला के पति ने उससे शिकायत की। मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में भी कैद मिली है। सैन्य भक्ति पीठ जनहित सेवा समिति एवं आयुर्वेद विभाग सीकर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर दिनांक 6 व 7 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष वैद्य केशरमल परिहार ने बताया कि शिविर में गठिया, आमवात, अर्श, भगंदर, स्त्री रोग आदि के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में आंटन, जोड़ों के दर्द, कील आदि के लिए अग्निकर्म चिकित्सा, कटिशूल, साइटिका, पक्षाघात आदि के लिए पंचकर्म चिकित्सा एवं सभी प्रकार के रोगों की निःशुल्क औषधि वितरण की जाएगी। शिविर में 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा तथा सभी को मौसमी बीमारियों की रोकथाम संबंधी क्वाथ पिलाया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक पवन परिहार ने बताया कि 6 मार्च को रात्रि जागरण तथा 7 मार्च को पाटोत्सव, हवन एवं प्रसाद का वितरण किया जाएगा।
सीकर जिले के खंडेला कस्बे में नंद घर परियोजना, जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन वेदांता समूह की सहयोगी संस्था ह्यूमन पीपल टू पीपल इंडिया के सौजन्य से संचालित है। ब्लॉक के 6 नंद घरों दुलथाना, डुडानिया, जानकीपुरा, पनिहारवास, बहादुरपुरा और करड़का में सहायक जिला समन्वयक सुनीता देवी के मार्गदर्शन में नन्हे मुन्नों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के द्वारा प्रवेश उत्सव मनाया गया। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर पर नहीं आ रहे थे। नंद घरों पर बच्चों को बुलाया गया, इससे बच्चों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला। इस दौरान संस्था के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर मुकेश कोहली, देवीलाल, रतनलाल, भीम शर्मा, विनोद वर्मा, कृष्ण वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज देवी, उषा देवी, तारा देवी, सरोज योगी, मंजुलाता, सुनीता देवी सहित अन्य जन मौजूद रहे। खंडेला नगरपालिका क्षेत्र में रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भूमि खसरा 2121/1 महरों की ढाणी में स्थित है। उक्त भूमि नगरपालिका के नाम नामांकित आबादी भूमि है। भूमि से नगरपालिका द्वारा करीब 8 वर्ष पहले सुरेंद्र कुमार पुत्र सुवालाल जाट के नाम से पट्टा जारी किया गया था। उक्त क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसकी शिकायत नगरपालिका प्रशासन को की गई। उसके बाद फरवरी माह में तहसीलदार और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और रास्ते को सुचारू करवा दिया गया था। लेकिन अतिक्रमियों के हौसले बुलंद है, जिन्होंने अब रास्ते में पत्थर व छड़ियां डालकर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रास्ता सुचारू करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में शिवदयाल तिवारी, ओम प्रकाश सैनी, साधुराम, बनवारी लाल, मूलचंद सैनी, भोलूराम, अब्दुल सलाम सहित अन्य जन मौजूद रहे। चूरू जिले की कृषि उपज मंडी में प्रशासन की ओर से व्यापारियों को नोटिस दिया गया था कि व्यापारी अपनी दुकानों को रोजाना खोले। नोटिस आने पर व्यापारियों ने मंडी के कनिष्ठ लिपिक कमल कुमार से साफ सफाई की बात की। भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत व मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने मंडी के अधिकारियों व सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी में आए दिन गंदगी का आलम रहता है। मंडी में कंटीली झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। व्यापारी अपना व्यापार कहां से करे। मंडी के कनिष्ठ लिपिक को 7 दिनों में साफ सफाई करने का आश्वासन दिया। मंडी के कनिष्ठ लिपिक कमल कुमार ने बताया कि व्यापारी पिछले 15 सालों से दुकानें नहीं खुली हैं। मंडी में सिर्फ गिनती के ही व्यापारी अपनी दुकान खोलते हैं, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही अपनी दुकान खोलते हैं। व्यापारी संतोष महंसरिया ने बताया कि इस मंडी में कैंटीन की बदहवास हालत पड़ी है। यहाँ पर कचरा बेशुमार की तादाद में पड़ा है। दुकानों के आगे पेड़ लगे हुए, ना ही निरंतर रूप से सफाई होती है। कई दुकानों की खिड़कियां टूटी हुई है। प्रशासन इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। अगर प्रशासन इन समस्याओं की ओर ध्यान देगा तो व्यापारियों के हालात सुधर सकते हैं। मंडी में व्यापारी खुद ही साफ सफाई कर रहे हैं। मंडी की प्याऊ खस्ता हालत में बंद पड़ी है। प्रशासन की ओर से कहना है कि इस मंडी को बदहवास हालत के जिम्मेदार व्यापारी खुद भी हैं, जो शहर के मुख्य बाजार से ही व्यापार करते हैं, समय समय पर दुकान खोलते भी नहीं हैं। मामला तो व्यापार शिप का है। तो सचिव साहब ने इनको नोटिस दे दिए। हमारे प्रशासक साहब एसडीएम साहब ने भी इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं अंतिम व्यापार शिप के बारे में। तो ये लोग सफाई वगैरह कर रहे हैं। जल्दी ही ये शिप कितने दिनों से बंद है ये बंद तो करीबन 15 सालों से। आपका नाम? कमल कुमार, कृषि व्यापारी बंधु जो हमारे चूरू के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जिनकी कृषि मंडी में दुकानें हैं और जो दुकानें खोलते हैं, उनके साथ आए हैं सचिव महोदय को ये कहने के लिए कि यहाँ कृषि मंडी में न तो सफाई की व्यवस्था है और यहाँ झाड़ झंडर और इतनी गंदगी है कि व्यापारी या व्यापार नहीं कर सकते। तो हमने इनको कहा है कि आप इसकी सफाई कराएं और जो कनेक्शन नहीं है वो बोल रुपये के कनेक्शन दे व्यापारी को, तो व्यापारी अपना व्यापार यहाँ करें। लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है और यहाँ झाड़ झंडर चारों में आप देख सकते हो उगे हुए हैं और न उनको कटाई की व्यवस्था न कोई सफाई की व्यवस्था है। और सचिव महोदय है राजगढ़, उनसे फोन में वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर ये करा दूंगा। व्यापारियों से उन्होंने कहा है कि वो दुकान खोलें, तो व्यापारी दुकान खोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ सुविधा हो। कम से कम पानी की व्यवस्था नहीं है, चाय की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन जो बंद पड़ी है और सफाई नहीं है। मेन बात यह है यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और झाड़ झंडर चारों ओर ये जो है फैले हुए हैं, उनके सफाई के उन्होंने कहा है तो हम करा देंगे। तो अगर करा देंगे व्यापारी व्यापार करने के लिए तैयार है। और अब व्यापारियों से भी उन्होंने कहा है कि वो अपनी दुकानें खोलें। तो यहाँ कम से कम 30-35 व्यापारी यहाँ जो है जो दुकान उन्होंने खोल रखी है दुकान और खोलना चाहते हैं। वो हमने उनको 7 दिन अल्टीमेटम दिया है कि या तो आप सफाई करा के इसको चालू कराएगा सीमेंट को, वरना हम आंदोलन करेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और हम राज्य सरकार
तो यही तो हम 15 साल दुकानें खुल रही है। आप देखो 15 साल से दुकानें खुलती तो शटर नहीं खुलता दुकान का। आप देखो शटर खुल रहे हैं, माल पड़ा है, 15 साल से माल पड़ा रहता है क्या? लेकिन कृषि मंडी के जो ये अधिकारी हैं, इनकी ये है कि ये मतलब चाहते नहीं। आप देखो, आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप देखो अब एक दुकान का कितने 1000 जन रुके, दुकान कैसे खोले व्यापारी? कौन ग्राहक आएगा यहाँ? आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सारस्वत। राजस्थान सरकार के बजट में नए मुंसिफ कोड की घोषणा पर स्लुम्बर बार एसोसिएशन के द्वारा आतिशबाजी की गई। राजस्थान सरकार की बजट की घोषणा पर स्लुम्बर में नए मुंसिफ कोड की घोषणा पर बार एसोसिएशन के सदस्यों में खुशी की लहर छा गई। खुशी में आज बार एसोसिएशन के द्वारा आतिशबाजी की गई और एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया गया। भारतीय वायुसेना के विमान 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण रेंज में हवाई शक्ति अभ्यास का प्रदर्शन करेंगे। वहीं आज फुल ड्रेस रिहर्सल में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभ्यास से पहले पूर्ण रूप से तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोखरण रेंज में प्रैक्टिस के दौरान पहली बार राफेल विमान भी इसमें शामिल होगा। वह शक्ति अभ्यास करेगा। वायुसेना के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को 10:30 बजे पोखरण रेंज में पहुंचेंगे और जहां पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हैं। भारतीय वायुसेना हर 3 साल में पोखरण रेंज में अपनी ताकत आजमाने के लिए प्रदर्शन करती है। इस दौरान वायु शक्ति का अभ्यास का आयोजन करती है। इससे पहले 2019 में शक्ति अभ्यास हुआ था, जिसमें भी लगभग 148 विमानों ने भाग लिया। इस बार भी 148 विमान शक्ति अभ्यास में शामिल है, जिसमें 109 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि वायु शक्ति अभ्यास की शुरुआत जगुआर विमान से हुई। इसमें सुखोई 30, तेजस, राफेल और मिराज जैसे लड़ाकू विमान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। चॉइस हेलीकॉप्टर और साथ में माल ढोने वाले परिवहन विमान शामिल है। वायुसेना के अधिकारी ने जानकारी दी कि अपाचे, चिनकू, Mi-17, V5, Mi-35, ALHK, LCH, RAF हेलीकॉप्टर पोखरण में अभ्यास करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 10:30 बजे शुरू होगी और 12:30 यानी 2 घंटे अभ्यास चलेगा और दोपहर 12:30 बजे इसका समापन होगा। आकाश मिसाइल सिस्टम और स्पाइडर मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं को भी अभ्यास में नजारा देखने को मिलेगा। आज फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ व्यवस्था देखी गई। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीकर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के बलारा थाना पुलिस, नेचवा थाना पुलिस व लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 किलो 550 ग्राम गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नेचवा थानाधिकारी विमला बुडानिया के नेतृत्व में पुलिस ने नेचवा के वार्ड संख्या 3 निवासी सरफुद्दीन पुत्र हुसैन के पास से 2 किलो गांजा बरामद करके गिरफ्तार किया। अभियान के तहत बलारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोशाणी गांव में अवैध रूप से गांजा बेचते पोशाणी गांव निवासी रघुनाथ पुत्र अर्जुन राम को गिरफ्तार कर उसके पास से 450 ग्राम गांजा जब्त किया है। वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 1 निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। श्रीमान एसपी सर सीकर के विशेष अभियान के तहत हम लोगों ने सर्किल लक्ष्मणगढ़ में लगातार कार्रवाई की है, जिसमें एनडीपीएस में नेचवा थाना इलाके से 2 किलो गांजा की कार्रवाई की गई है। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस द्वारा 1100 ग्राम और बलारा ने भी 450 ग्राम की गांजे की कार्रवाई की है। क्राइम रिकॉर्ड देखा जा रहा है अभी मामले की जांच करके। एक मुलजिम का है जिसके मुकदमे है, बाकी राजस्थान वन विभाग के संभागीय अधिकारी मनफूल झाझड़िया ने गुरुवार को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के नेचर पार्क का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय वन अधिकारी मनफूल झाझड़िया ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ में 14 करोड़ रुपए की लागत का प्लान नेचर पार्क का बनाया गया। डेजर्ट पार्क लुक देना चाहते हैं, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। रेगिस्तान की जितनी भी स्पेसीज है जो लुप्त होने की कगार पर है, उन सभी स्पेसीज का यहाँ प्लांटेशन किया जाएगा और लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी। रेगिस्तान की स्पेसीज जैसे क्रीपर्स, ग्रासेस, सपर्स, ट्रीज के अलावा अन्य को लेकर एक डेजर्ट इकोलॉजिकल पार्क के रूप में इसको डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर वन संभाग अधिकारी मनफूल झाझड़िया ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीवरेज प्लांट से आने वाले पानी व वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नेचर पार्क को डेवलपमेंट करने की बात कही। इस दौरान सीकर वन विभाग के डीएफओ भीमाराम चौधरी, डीएफओ वीरेंद्र कुमार कृष्णिया व लक्ष्मणगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी श्रवण कुमार झाझड़िया व वन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा।
सीकर चिकित्सा विभाग की ओर से शुक्रवार को बीसीएमओ कार्यालय दातारामगढ़ में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी स्वामी ने किया। एफएसओ रतन गोदारा ने बताया कि शिविर में 123 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 57 लाभार्थियों को मौके पर लाइसेंस जारी किए गए। शिविर में खाद्य वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने उत्साह से भाग लिया तथा व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि व्यापारी ऑनलाइन आवेदन कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तथा लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।